द गर्ल आई लाइक फॉरगेट हर ग्लासेस के एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लोग कमूरा और उसकी मदर को देखते हैं। उसकी मदर कमूरा से कह रही होती है कि तुम्हें अपने कानों में पियर्सिंग करा लेनी चाहिए। पियर्सिंग का मतलब वही होता है जो कि अपने कान में छेद करवाते हैं और इयरिंग पहनते हैं, लेकिन कमूरा इसके लिए मना कर देता है और वो कहता है आपने कहा था मैं अपने बालों को कलर करा लूं, तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं पियर्सिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगा और वो मुझ पे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं, इसलिए मैं वो नहीं करवाऊंगा। लेकिन कमूरा की मदर कहती है कि तुम्हें अपने अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस रखना चाहिए, पियर्सिंग तुम पे अच्छी लगेगी। कमूरा स्कूल जाते हुए सोचता है कि उस पे पियर्सिंग अच्छी नहीं लगेगी, वो तो सिर्फ कूल लोगों पे अच्छी लगेगी जैसे कि सौम्या और अजूमा। लेकिन जब कमूरा नीचे देखता है तो वो मिया को देखता है जो कि कुछ नीचे ढूंढ रही होती है, जिससे कि कमूरा काफी तो हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही थी। मिया बताती है कि वो काफी छोटी चीज थी जो कि मुझे मिल नहीं रही है, लेकिन थोड़ी देर के बाद उसे वो चीज मिल जाती है जो कि और कुछ नहीं पियर्सिंग थी। जिसके बाद कमूरा मिया को पियर्सिंग के साथ इमेजिन करता है और वो इतना सोचते ही शर्मा जाता है। अभी अचानक से मिया कमूरा की तरफ पलटती है तो कमूरा काफी ज्यादा शर्मा के मुंह अपना फेर लेता है, लेकिन मिया को लगता है कि कमूरा अपनी बुक नहीं देख पा रहा था इसलिए वो पास आ गया था। इसके बाद हम लोग देखते हैं वो लोग फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं और यहाँ पे कमूरा अभी भी पियर्सिंग के बारे में सोच रहा होता है और उसे लगने लगता है कि मिया पियर्सिंग नहीं कराएगी, लेकिन मिया इयरिंग को पहन लेती है और कहती है क्या ये मेरे पे अच्छे लग रहे हैं। कमूरा इतने से शर्मा जाता है तो मिया बताती है कि ये इयरिंग नहीं है बल्कि ये तो आंखें हैं, जिसका इस्तेमाल मिया कल्चरल फेस्टिवल में एग्जीबिशन के लिए करेगी। जिसे सुन के कमूरा सोचता है कि मिया कितनी ज्यादा क्रिएटिव है और वो कितना दिमाग लगा रही है ऐसी चीजों को करने के लिए, लेकिन कमूरा यहाँ पर सिर्फ एक रुई के बॉल का इस्तेमाल कर रहा है अपना कल्चरल एग्जीबिशन निकालने के लिए। और कमूरा को लगने लगता है कि वो मिया के मुकाबले में काफी नीचे है। तभी मिया सुई को पकड़ लेती है और कहती है क्या इसका इस्तेमाल पियर्सिंग के लिए किया जाता है। कमूरा कहता है ये पियर्सिंग के लिए नहीं है, तुम मुझसे दूर रहो। मिया कहती है पियर्सिंग कराना अच्छे के साथ काफी बुरा भी है लगता है। कमूरा बताता है कि उसके फैमिली भी उसे फोर्स कर रहे हैं पियर्सिंग कराने के लिए, लेकिन कमूरा ने इसके लिए मना कर दिया है। लेकिन अचानक से मिया कमूरा के कान में एक इयरिंग को लगा देती है और उससे कहती है कि पियर्सिंग तुम पे अच्छी लगेगी और तुम पियर्सिंग के साथ काफी कूल लगोगे, लेकिन मैंने अभी चश्मे नहीं पहने तो मैं अच्छे से नहीं बता सकती हूँ। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिया के इतने सही कहने से कमूरा का मन करने लगता है पियर्सिंग कराने के लिए। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कल्चरल फेस्टिवल में सिर्फ एक ही दिन बचा हुआ था, इसलिए काफी सारे लोगों को देर तक रुकना पड़ रहा था। मिया की दोस्त अशोका बताती है मिया को कि 6 बजे के बाद उसका घर से निकलना मना है, तो उसकी दोस्त उससे पूछती है क्या तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, तो मिया कहती है कुछ ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ उसे डांट पड़ेगी और सुबह का कोला बंद हो जाएगा। कमूरा जो उनके बातें सुन रहा था वो अपने मन में कहता है कि मिया के पेरेंट्स काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं। इसके बाद अशोका सभी लोग से पूछती है कि कौन यहाँ पे 7 बजे तक रुक सकता है, जिसपे बहुत सारे लोग हाथ उठाते हैं तो कमूरा भी अपना हाथ उठा देता है। तो 7 में से रुकने वाली एक सौम्या भी थी जो कि फिर से कमूरा के पीछे लग जाती है और वो कमूरा से कहती है क्या मिया के साथ तुमने किस किया? अगर तुम दोनों ने कर लिया है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। तभी उन दोनों के पीछे मिया भी आ जाती है और वो कहती है कि मैं भी यहाँ पे 7 बजे तक रुक सकती हूँ। इससे कि सौम्या काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहती है तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद सौम्या उन दोनों को अकेला छोड़ के वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कमूरा और मिया एक साथ मिलकर काम कर रहे थे और हम लोग देखते हैं कि 6 बज चुके होते हैं। इसलिए कमूरा मिया से पूछता है क्या तुम्हें दिक्कत तो नहीं है ना, तो मिया कहती है कि मैं पहली बार घर से इतनी देर तक बाहर रह रही हूँ इसलिए मुझे थोड़ी सी चिंता हो रही है। इसके बाद हम लोग देखते हैं मिया को काफी ज्यादा चिंता हो रही थी इसलिए वो बार बार घड़ी को देखी जा रही थी। और जब कमूरा अपने बैग के पास आता है पानी पीने के लिए तो वो देखता है कि मिया का फोन नीचे गिरा हुआ है और जब कमूरा मिया का फोन उठाता है तो उसे पता चल जाता है कि मिया यहाँ पे बिना बताई रुकी हुई है और उसकी मदर ने उसे 3 बार कॉल किया है। इसके बाद मिया भी अपने बैग के पास आ जाती है तो वो फोन में देखती है तो उसे भी पता चल जाता है कि उसकी मदर ने 3 बार कॉल किया है। तो वो जल्दी से अपना बैग लेके घर जाने लगती है। कमूरा को मिया की चिंता हो रही थी इसलिए वो भी उसके पीछे जाने लगता है। जब कमूरा बाहर निकल के देखता है तो उसे पता चलता है कि मिया इतनी ज्यादा परेशान है कि उसे अपना शू भी नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अपने जिम शू में ही चली जाती है। इसके बाद कमूरा मिया के जूते बाहर निकालता है और कहता है मेरे और मिया के जूते बिल्कुल सेम हैं, इसलिए वो मिया के जूते दे सकता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कमूरा मिया का पीछा कर रहा होता है
और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि वो मिया का पीछा क्यों कर रहा है। लेकिन जब मिया अपने घर के पास पहुंच जाती है तो वो इतनी ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो रोना शुरू कर देती है, जिससे कि कमूरा को और भी ज्यादा मिया की चिंता होने लगती है और मिया औसी रोते रोते घर को चली जाती है। फिर हम लोग देखते हैं कमूरा मिया के घर के बाहर खड़ा था और वो सोचता है कि मैं वो जूते कल दे दूंगा मिया को। लेकिन कमूरा को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि मिया को डांट पड़ेगी, इसलिए वो कल काफी ज्यादा उदास होगी। फिर हम लोग देखते हैं मिया के घर में, जहाँ पे मिया को डांट पड़ रही थी क्योंकि उसने कॉल करके अपने मदर को नहीं बताया था कि वो देर तक रुकेगी। लेकिन तभी डोरबेल बजती है और कमूरा आता है और वो मिया की मदर से कहता है कि उसने गलती से मिया के जूते पहन लिए थे, इसी वजह से मिया को आने में काफी ज्यादा देर हो गई। इतना बात बोलने के बाद कमूरा वहाँ से चुपचाप चले जाता है। कमूरा की वजह से मिया को डांट भी नहीं पड़ती है और उसे ज्यादा कुछ उसकी मॉम कहती भी नहीं है और उसकी मदर उस पर गुस्सा भी नहीं होती है। इसके बाद हम लोग कमूरा को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि मैंने काफी अजीब हरकत करी है, लेकिन मैं तो बस मिया को कल खुश देखना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, और मेरा सच में कुछ भी नहीं हो सकता है। अगले दिन मिया चश्मे पहन के आती है और कमूरा को ये सुन के काफी ज्यादा खुशी होती है कि मिया को कल डांट नहीं पड़ी थी। इसके बाद हम लोग देखते हैं कमूरा मिया के लिखे हुए एस्से को पढ़ता है, जिसके अंदर मिया ने लिखा था कि उसे हाल ही में क्लो मशीन में खेलने की आदत लग गई है, जिस वजह से उसके सारे पैसे ऐसे ही चले जाते हैं। कमूरा का दोस्त कमूरा से कहता है, दोस्त तुम कुछ ज्यादा ही घूर रहे हो। इसके बाद कमूरा आगे पढ़ता है तो मिया ने लिखा था कि आजकल कुछ ज्यादा ही अजीब चीजें हो रही है, जैसे कि मिया ने येलो धागा लेने के लिए रात में अपने फादर को साथ चलने के लिए पूछा, जिससे कि कमूरा को पता चलता है कि मिया अपने फादर से कुछ ज्यादा ही क्लोज है। तीसरी कि मिया ने अपने रूल को तोड़ दिया कि वो 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेगी, जिस वजह से उसकी मदर ने उसे कोका पीने के लिए मना कर दिया, लेकिन इसके फादर ने इसे अलाउ कर दिया। इससे कमूरा अपने मन में सोचता है कि फादर आपका थैंक यू। इसके बाद हम लोग देखते हैं कमूरा को जो कि मिया के एग्जीबिशन को काफी ध्यान से देख रहा था, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि मिया पास ही में खड़ी है, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद मिया कमूरा के एग्जीबिशन को काफी ध्यान से घूरने लगती है। कमूरा भी ये देख लेता है और वो कहता है कि मिया इसमें देखने लायक कुछ भी नहीं है। इससे कि कमूरा सोचने लगता है कि मिया और उसके बीच में जमीन आसमान का फर्क है और कमूरा मिया के लिए जरा सा भी वर्दी नहीं है। इसके बाद कल्चरल फेस्टिवल की परफॉर्मेंस शुरू हो गई थी, लेकिन मिया वहाँ से चली जाती है और मिया के पीछे पीछे कमूरा भी आ जाता है। मिया कमूरा को देख लेती है और उसे अपने पास बुला लेती है। इसके बाद वो दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, जिसके बाद मिया कमरे से कहती है, कल तुमने जो भी कहा वो काफी ज्यादा खतरनाक था, लेकिन तुमने अपने शब्दों का इस्तेमाल काफी अच्छी तरह किया, ये मुझे पसंद आया। इसके बाद मिया फिर से कमूरा के चेहरे को क्लोजली देखने की कोशिश करती है, लेकिन कमूरा उसे मना कर देता है और उससे पूछता है, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम अक्सर मेरा चेहरा हमेशा पास से क्यों देखा करती हो, जबकि तुमने आज तो ग्लासेस भी पहने हुए हैं। जिसपे मिया कहती है वो आजकल काफी ज्यादा मजे कर रही है, इसलिए वो काफी बिगड़ गई है। लेकिन कमूरा अपने मन में सोचता है कि तुम्हें मेरा चेहरा क्यों देखना है, ये तो इतना वर्दी भी नहीं है कि तुम इसे देखो। लेकिन मिया कमूरा को बताती है कि उसे शांति मिलती है उसका चेहरा देखने में, लेकिन मैं कुछ दिनों से अपने आप को रोक रही हूँ कि मैं तुम्हारा चेहरा ना देख सकूं। लेकिन कमूरा मिया से कहता है कि तुम्हें रोकने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। कमूरा लेकिन बीच में रुक जाता है और वो सोचता है कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन मिया कहती है कि कोई भी दिक्कत नहीं है, तुम देख सकते हो। इसके बाद कमूरा मिया के चेहरे को छूते हुए अपने मन में कहता है कि मैं भले ही बेकार या गंदा पर्सन क्यों ना हूँ, लेकिन फिर भी मैं हमेशा मिया के चेहरे को देखना चाहता हूँ। इसके बाद कमूरा पहली बार मिया के चेहरे को छूता है और उसको काफी करीब से देखता है, इससे कि कमूरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मिया कमूरा से पूछती है कि उसे क्या हो गया है। कमूरा उससे कहता है कि कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही। उसके बाद मिया कमूरा से कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे फादर जैसे हो, क्योंकि कमूरा मिया के लिए हमेशा अच्छा बना रहता है और उसके साथ अच्छे से बिहेव करता है, इसलिए मिया काफी ज्यादा बिगड़ चुकी है। इसके बाद मिया कमरे से कहती है कि हमें चलना चाहिए, नहीं तो हमें डांट भी पड़ सकती है। लेकिन बाद में मिया कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी के साथ हो जाता है ये वाला एपिसोड खत्म। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सही हो नारा और बाय।